हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंड इग्नोवेट निकानोतर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं थॉरकिल अभी अपने पूरे आर्मी को लेकर यहाँ पर आ चुका है और फिर अपनी वेपन को एमसी तक पॉइंट कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर जूलियस रेनर को भी अपनी टीम के साथ आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों जूलियस रेनर की वेपन आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर सामने तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा कैप्टन ओलिपास। और फिर एमसी और एमसी की हाफ बात थॉरकिल के तरफ देखते हुए इंसान बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज असल में थी कि यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते एमसी को हर एक इंसान ने चारों तरफ से घेर लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर ओभालो ड्रैगन भी आ चुका है आंसी और रेगनार के साथ। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा गुस्सा यहाँ पर मैं गुस्सा को चारों तरफ भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर ओभालो ड्रैगन सामने तरफ देखते हुए किसी से पूछना एक्शन यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत गुस्से में दिख रहा था। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो रेगनार से कहने लगा ऐसा लग रहा है नाइंसाफियों ने यहाँ पर इंतजार किया है जिसके वजह से हर एक चीज बहुत ज्यादा एरी बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगनार देखने में बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर एक चौथा तरफ देखते हुए आंसी और रेगनार थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मुझे नहीं लगता है उन लोगों ने गुइसार को मारा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है सबसे बुरा सिनारियो के अंदर भी सिर्फ आंसी और रेगनार की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते ओभालो और रेगनार बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओभालो ड्रैगन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद आंसी और रेगनार बहुत ज्यादा शौक गए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज यहाँ पर आज पहले से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, मैं जरूर इस चांस को इस्तेमाल करने वाला हूँ उस कुकी विलेज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर एमसी कहने लगा यहाँ पर अभी तुम्हें 13 जन के चार्जेस पर अरेस्ट कर रहा हो। सिर्फ हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी मुझे थॉरकिल रेगनार की असली नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसे थॉरकिल रेगनार ही कह रहा हूँ और मुझे याद आ जाएगा तो मैं उसके असली नाम से उसे बुलाने वाला हूँ। अगली पर ओभालो ड्रैगन थॉरकिल रेगनार की इस बात को सुनने के बाद बहुत चिढ़ते हुए थॉरकिल रेगनार से कहने लगा तुम उसे अरेस्ट करने वाले हो वो भी वार टाइम के अंदर, उसे अभी यहाँ पर एक्सिक्यूट कर देना चाहिए। विशाल और आंसियों ने उसके तेजन को यहाँ पर विटनेस कर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद एमसी और थॉरकिल रेगनार अभी ओभालो ड्रैगन तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अगर तुम्हारे पास सच में किसी भी तरह के एक्सक्यूज है तो फिर यहाँ पर उसे एक शॉट देखो तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा गुस्से में ओभालो ड्रैगन तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से कहने लगा मैं हर एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन अभी जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था लेकिन अगली वो ओभालो ड्रैगन एमसी की बात को काटते हुए एमसी कहने लगा क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो भी इसी वक्त के अंदर। और फिर ओभालो ड्रैगन अपनी ओरा को अनलिश कर एमसी तरफ अपने हाथ को बांधा को बहुत ज्यादा कोल टोन में एमसी कहने लगा और तेजों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर और क्या ही हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन की इस तरह की पार को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान अचानक आकर ओभालो ड्रैगन के हाथ को पकड़ लेता है जिससे महसूस करने के बाद ओभालो ड्रैगन खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार वहाँ पर आकर ओभालो ड्रैगन के हाथ को पकड़ लिया है और एमसी थोड़ा शॉक और इस सीन को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलियस रेगनार देखने में बहुत डोमिनियरिंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूलियस रेगनार बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला को ओभालो ड्रैगन से कहने लगा सर्कमस्टेंसेस को यहाँ पर ट्विस्ट करने की कोशिश भी मत करना उसे एक्यूज करने के लिए हम लोग के पास या तो भी यहाँ पर एक नोबेल सार्बितोर की कॉर्प्स भी है जिसे थियो ने मारा है। उसी को हम लोग यहाँ पर डेरेक के लाश को भी देख पाते जो अभी यहाँ पर गिरा हुआ था। अगली को ओभालो ड्रैगन जूलियस रेगनार की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा को जूलियस रेगनार से कहने लगा तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी एविडेंस है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था कि उसी को हम लोग देख पाते जूलियस रेगनार ओभालो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद बहुत गुस्से में ओभालो ड्रैगन के हाथ को दबाते ओभालो ड्रैगन से कहने लगा यहाँ पर इतना रीजनेबल
मत बोलना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डायमंड ड्रैगन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार डायमंड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर किसी भी चीज को ट्विस्ट करने की कोशिश भी किया तो फिर ये चीज तुम्हारे साथ भी बिल्कुल एल्डर ड्रैगन की जैसा ही होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलिया सेनर यानी डायमंड ड्रैगन देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। आप डायमंड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में डायमंड ड्रैगन की तरफ देखते हुए डायमंड ड्रैगन से कहने लगा, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह से मैं यहाँ पर अनरीजनेबल हो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर खत्म कर सकती हो तो फिर तुम इसी कोशिश कर देख सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन भी देखने में बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अगली बार उन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा, यहाँ पर अभी रुक जाओ, हम लोग के पास अभी इतना तो वक्त नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन और डायमंड ड्रैगन दोनों ही थोड़ा सा शॉक होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा, जापान के दो नोबेल साबितों ने यहाँ पर गुइसार हियोनिम को पूरी तरह से इंजर करने के बाद उसे यहाँ से लेकर जा चुका है। अगर हम लोग जल्दी से उनके पीछे नहीं गए तो फिर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद आंसी और रेगना थोड़ा सा शौक और कहने लगा, क्या? वो सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से पूछने लगा, क्या ये चीज यहाँ पर और भी ज्यादा अर्जेंट नहीं होना चाहिए था? जो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा, तो नहीं यहाँ पर एक नोबेल साबितों को मार डाला तो फिर ये चीज यहाँ पर किस तरह से एक ट्रीजन हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगना थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पल एमसी के एक दोस्त जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यूनिफॉर्म को उठाना किसी भी तरह के ट्रीजन नहीं हो सकता है, ये चीज सच में बहुत ही रिडिकुलस है। जो सुनी की बात उसकी बड़ी बहन उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उससे कहने लगा, देखो ये सिर्फ यहाँ पर एक एक्सक्यूज है और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एविलियन भी अभी एमसी तरफ देख रहा था और बहुत ही परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला को ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, मैं जरूर कोर्ट के अंदर तुम्हारे हर एक चार्जेस का जवाब देने वाला हूँ, लेकिन अभी जो कैलेंड के हेयर कैंडिडेट को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है, हमें पहले यहाँ पर गोइसार हुइंग लूम को बचाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पास जो करेज दिख रहा था वो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस एवेलिन थोड़ा सा परेशान होकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, थियो ने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर ट्रेजन के चार्जेस सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल स्कीम है और कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने स्टूडेंट का ज्यादा पूर्वक होता है किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से। सच में दोस्तों मिस एवेलिन को आंसू मालूम ही नहीं है ओवरलॉर्ड ड्रैगन कितना तो बुरा हो सकता है। यहाँ पर अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए मिस एवेलिन अपने मन में कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ या तो भी उसके जैसे कोई इंसान। उसी वो हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और मिस एवेलिन फिर से अपने मन में कहने लगा, वो पहले जरूर गुइसार नीम को यहाँ पर बचाने की कोशिश करने वाला है। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से के मारे जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन देखने में बहुत ही फास्ते दिख रहा था। ओवरलॉर्ड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आंसू रेगना और बहुत से इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और एमसी भी थोड़ा सा परेशान होकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में अपने पार को आलिश कर एमसी से कहने लगा, बस सच में एक अच्छा मुंह है यहाँ पर। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में अपने पार को आलिश कर एमसी के मुंह के बहुत ही करीब जाकर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अपनी बकवास को करना बंद करो और अपनी इनोसेंस को अभी प्रूव करो। तो तुम ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मैं जरूर तुम्हें इसी वक्त के अंदर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी भी अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने स्टोरी के अंदर से अपनी ओरा को आलिश करते लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने पार को आलिश को थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, किस लिए तुम अभी भी शांत हो? तुम पहले से गिव अप कर चुके हो और अपनी मौत को एक्सेप्ट करने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा पावरफुल जरूर दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग
लोग देख पाते हैं एमसी अपने ड्रैगनाइजेशन की फॉर्म को अनलीश करते हुए कहने लगा तुम जो चाहो वो सोच सकते हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने शरीर के अंदर से अपने पूरे पार को अनलीश करने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी एमसी को खत्म करने के लिए अपने अटैक को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था और फिर एमसी बहुत ही चीखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा मेरे लिए अभी अपने इनोसेंस को प्रूव करने से ज्यादा अच्छा किनार के एक वॉरियर को बचाना है। इसी पर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़की बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एमसी अपनी टीम की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा जहाँ पर हम लोग अभी पॉइंटलेसली फाइट कर रहे हैं। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे दोस्त कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर एमसी आप अंशु और रेना की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हमारे पास गुस्सा रेना को बचाने की जो वक्त थे वो सच में यहाँ पर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उसी पर हम लोग देख पाते अंशु रेना भी एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसी पर एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा अब मुझे तुम्हें पूछने दो। अगली पर एमसी अपने ड्रैगनाइजेशन के फॉर्म में आने के बाद अपने पार को बहुत रिलीज करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से पूछने लगा क्या तुम सच में हमारी रेगनार क्लैन को पतित करना चाहते हो या फिर नहीं। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन से पूछने लगा क्या फिर तुम सच में अपने थ्रोन को हासिल करने के लिए अपनी दिशाबेल को भी यहाँ पर अबैंडन करने के लिए तैयार हो चुके हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम कभी ने बातचीत वही के। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत फांसते हुए दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप ओवरलॉर्ड ड्रैगन के सामने अपने पूरे पावर को बहुत अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद जोलिया सेगना थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में कहने लगा थी वो क्या यही वो चीज है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपनी चारों तरफ अपनी पावर के मदद से एक शील्ड को बना दिया है। इसे महसूस करने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर इस पावर को महसूस करने के बाद एल्डर ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान हो कहना ये चीज। उसी पर हम लोग वहाँ पर एक ड्रैगन की पावर को देख पाते हैं। अगली बार उसकी तरफ देखते हुए जूलिया सेना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा तो फिर जो वो कह रहा था वो मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज देने वाला है तो फिर तो वो थोड़ा सा ब्लफिंग नहीं कर रहा था। उसी पर उस ड्रैगन को देखने के बाद इस एबिलिटी थोड़ा शौक कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग यहाँ पर दो पंखों को भी देख पाते हैं जिसे देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा क्या ये चीज। और फिर हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन के मुंह को देख पाते हैं। इसके तरफ देखने के बाद एमसी दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा डिसेंडेंट ऑफ द लेजेंडरी ड्रैगन जो रेगनार को लीड करने के लिए पूरी तरह से डेस्टिन्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दोस्त बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए एल्डर ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता किस तरह से एक हाफ ब्रीड। सच में दोस्तों ये एल्डर ड्रैगन आज भी अपनी पुरानी बातों को लेकर ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसे आज भी लग रहा है बिला लाइन ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग यहाँ पर एमसी के पीछे एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी पर इस सीन को देखते हुए एल्डर ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा क्या वो सच में गार्डियंस को इस तरह से कमांड दे सकता है। इसी पर एमसी तरफ देखते हुए ईगल अभी एमसी कहने लगा क्या तुम अभी हम सभी को इस तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हो। जो सुनने के बाद वही ड्रैगन एमसी कहने लगा उन्हें अभी निर्माण की मदद से एक आइसोलेशन जोन को बनाया है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन अगली पर फर्स्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम्हें मालूम है ना तुम अभी अपनी पावर के साथ हमें सिर्फ यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकती हो लेकिन। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखती हुई एमसी के माइंड में फर्स्ट ड्रैगन एमसी कहने लगा तुम अभी तुम्हारे शरीर के बिना हम सभी को इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश कर बहुत गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप फर्स्ट गार्डियन ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखती हुई फर्स्ट गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा कोई भी यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने की प्लान को नहीं बना रहा हो। और फिर एमसी बाकी सभी इंसानों की तरफ देखते हुए अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा सिर्फ तुम सभी को इस्तेमाल करो अभी उसे साइलेंस करने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को मेरे साइड में करने के लिए। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे गार्डियन ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उन सभी की तरफ देखते हुए एमसी उन सभी से कहने लगा अभी तुम सभी से ज्यादा अच्छी तरह से और कोई भी चीज काम नहीं करने
होने वाला है। और फिर इन सभी गार्डियन ड्रैगन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ही शौक और कहने लगा उस सच में यहाँ पर एक रिसेंट थे लेजेंडरी ड्रैगन का जो यहाँ पर गार्डियन को इस तरह से सामन कर सकता है। उसी पर और एक लड़का सामने तरफ देखते हुए बहुत ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा वो रेगनार सच में यहाँ पर लेजेंडरी प्रोटेक्टर है रेगनार क्लैन के जो भविष्य में रेगनार क्लैन को लीड कर सकता है। और फिर और एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला और कहने लगा वो रेगनार सच में यहाँ पर असली हेयर है ड्रैगन का। और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा ड्रैगन के हेयर कोई भी यहाँ पर रेगनार को धोखा नहीं दे सकता है। और फिर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा हम सभी को शायद पहले से इसके बारे में मालूम होना चाहिए था। अब उसने यहाँ पर गुस्सा रेगनार को बचाने की बात को कहा था उसी पर हम सभी को इसके बारे में समझ जाना चाहिए था। सच में दोस्तों आप ही यहाँ पर हर एक इंसान एमसी के लिए चीयर कर रहा था। और फिर एक इंसान एमसी तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा सभी यहाँ पर देख सकते वो कितना ज्यादा रेगनार के लिए तो सोच रहा है अभी भी। उसी पर एमसी इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है आप ताहिद यहाँ पर सच में घूम रहा है चीज थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होने वाला है मेरे लिए उन सभी को अभी कन्विंस करने के लिए गुस्सा को पहले रेस्क्यू करने के लिए। सच में दोस्तों इस चीज की आधा एमसी थोड़ा सा खुश दिख रहा था लेकिन अगली को हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन बहुत चिड़ते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा अपने बकवास को बंद करो। और उसी पर ओभालो ड्रैगन बहुत गुस्से में अभी एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन के सिर्फ एक 5 के अटैक की वजह से एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन के मैनिफेस्टेशन यहाँ पर गायब हो जाता है जिसे देखने के बाद एमसी खुद बहुत शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसमें दोस्तों ओभालो ड्रैगन के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अब ओभालो ड्रैगन की इस तरह की खतरनाक पार को देखने के बाद एमसी सीरियस स्पेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ओभालो ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सारी इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। इसी वो और एक इंसान थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा इस तरह से वो यहाँ पर एक गार्डियन पर अटैक करने की साहस कर सकता है। फिर ओभालो ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा एरोगेंट बेवकूफ कही के क्या लगता है कुछ लिजार्ड के इल्यूजन को दिखाकर आसानी से अपने तेजन के चार्जेस को यहाँ पर इरेज कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत सीरियस स्पेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो ओभालो ड्रैगन अपने पीछे देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा सभी यहाँ पर बिल्कुल सेम हो बेवकूफ भारमीन कोई के। और फिर ओभालो ड्रैगन डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा क्योंकि तुम सभी यहाँ पर बाचों की तरह लीजेंड पर यकीन करते हो तुम सभी यहाँ पर बेवकूफ बन चुके उसके मामूली इल्यूजन की वजह से। उसी को हम लोग देख पाते अभी हर एक इंसान बहुत सीरियस फेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत फास्टेड होकर जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा ड्रैगन के यहाँ जो यहाँ पर गार्डियन को कमांड कर सकता है किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इस तरह के एक बकवास को कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत क्रेजी दिख रहा था ऐसा लग रहा था वो अपने माइंड को पूरी तरह से खो रहा है। लेकिन अचानक से ओभालो ड्रैगन यहाँ पर कुछ महसूस करने की बाद बहुत शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ओभालो ड्रैगन अपने चाहता हर एक इंसान को खुद को इस तरह से घूरते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों अभी हर एक इंसान ओभालो ड्रैगन पर बहुत गुस्से में आ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल ओभालो ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा चिढ़ते हुए ओभालो ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर या तो भी एल्डर ड्रैगन भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा लिजार्ड किस तरह से वो गार्डियंस को यहाँ पर लिजार्ड कह सकता है। उसी को हम लोग देख पाते एल्डर ड्रैगन के पीछे जितने भी एल्डर थे वो लोग भी थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डेमन ड्रैगन बहुत गुस्से में ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से कहने लगा ओभालो ड्रैगन तुमने यहाँ पर लायन को क्रॉस कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन बहुत खतरनाक दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा ओभालो ड्रैगन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर एमसी ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तुमने खुद यहाँ पर मेरे लिए हर एक चीज को बहुत आसान बना दिया है। उसी को हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन यहाँ पर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत परेशान रहते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओभालो ड्रैगन यहाँ पर आसन में अपनी खुद की चाल के अंदर खुद ही फंस चुका है। और दोस्तों ओभालो ड्रैगन की इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।